नमस्ते, मोरबी सिरेमिक न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हमारी फ्यूचर गैस रेट कैलकुलेशन सीरीज को जो जबरदस्त रिस्पांस मिला है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो पार्ट 3 में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। 1, प्रोपेन और एलपीजी की सप्लाई की डिटेल्स। 2, प्रोपेन के फ्यूचर रेट का कैलकुलेशन। 3, जून के महीने में प्रोपेन की अवेलेबिलिटी और उसके रेट्स। सेशन 1, प्रोपेन और एलपीजी की सप्लाई और अवेलेबिलिटी। इंडिया में जितना भी प्रोपेन और एलपीजी इस्तेमाल होता है, उसमें से कितनी क्वांटिटी इंडिया में बनती है और कितना इंपोर्ट होता है, इसे समझने से पहले कुछ बातें क्लियर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रोपेन और एलपीजी सिर्फ क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान निकलती है, यानी रिफाइनरी में ही बनती है। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल जब जमीन से क्रूड निकाला जाता है तो उसके साथ एक गैस भी निकलती है जिसे वेट गैस कहते हैं। इसी वेट गैस की प्रोसेसिंग के बाद उसमें से एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर को ही हम एलपीजी कहते हैं। तो आगे इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए हम प्रोपेन की जगह एलपीजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्रूड के साथ निकलने वाली गैस से एलपीजी बनाना कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे गैस का प्रेशर, साइट की लोकेशन, गैस की क्वांटिटी और क्वालिटी। जहां वेट गैस को प्रोसेस करना मुमकिन नहीं होता, वहां उसे जला दिया जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में गैस फ्लेयरिंग कहते हैं। इसके अलावा क्रूड रिफाइन करने के टाइम पर भी थोड़ी मात्रा में एलपीजी निकलती है। इंपोर्ट और प्रोडक्शन का गणित इंडिया की टोटल एलपीजी यूसेज में से 40% प्रोडक्शन इंडिया में बनता है, 60% इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में जो प्रोपेन बाहर से आता है उसमें मुख्य हिस्सेदारी इन देशों की है। कटार 25 से 27%, यूएई 24 से 26%, सऊदी अरेबिया 18 से 20%, यूएसए 10%, कुवैत 5 से 8%। बाकी 10% अन्य देशों जैसे नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से आता है। एलपीजी का रेट कैसे तय होता है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, नेचुरल गैस का प्राइस क्रूड रेट के फॉर्मूले से जुड़ा होता है। लेकिन एलपीजी के मामले में ऐसा नहीं है। एलपीजी का रेट क्रूड की रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे नफ्था की डिमांड पर डिपेंड करता है। प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल बनता है वो नफ्था और एलपीजी दोनों से बन सकता है। जब क्रूड के रेट बढ़ते हैं और नफ्था महंगा हो जाता है, तो कंपनियां एलपीजी से प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर देती हैं। इस तरह नफ्था और एलपीजी के रेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एलपीजी के रेट्स के लिए अलग अलग ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं। 1, सऊदी अरेमको सीपी कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस। ये इंडिया और मिडिल ईस्ट देशों से खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है। 2, मॉन्ट बेलव्यू यूएसए बेंचमार्क्स, जब अमेरिका से गैस खरीदनी हो। 3, आर्गस फार ईस्ट इंडेक्स एएफईआई। इसे चीन, जापान और कोरिया जैसे देश इस्तेमाल करते हैं। 4, आर्गस नॉर्थ सी इंडेक्स एएनएसआई। ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप के देशों जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम में चलता है। 5, सोनाट्रैक अल्जेरियन सीपी। इसे वेस्ट अफ्रीकन देश इस्तेमाल करते हैं। इंडियन मार्केट के लिए सऊदी अरेमको सीपी बेंचमार्क को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारे पास पैडी बेचता है। सभी इंडियन ऑनियल कंपनियां एलपीजी खरीदने के लिए इसी बेंचमार्क का इस्तेमाल करती हैं। सेशन 2, आईपीजी रेट कैलकुलेशन। एलपीजी के इंपोर्टेड रेट कैलकुलेट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि मोरबी की फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते इसकी असल कीमत क्या होगी। सऊदी अरमको सीपी में जो रेट दिखाया जाता है वह 1 टन एलपीजी का डॉलर में रेट होता है, एफओबी यानी लोडिंग देश का रेट। मोरबी फैक्ट्री की लैंडिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें सऊदी अरामको सीपी रेट में ये खर्चे जोड़ने होंगे। ये सभी रेट्स डॉलर प्रति मीट्रिक टन में है। 1, सऊदी अरामको सीपी प्लस प्रीमियम। यहां जो प्रीमियम लिखा हुआ है वह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट परचेस, तत्काल खरीद के लिए अलग अलग होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए $15 से $25 और स्पॉट परचेजिंग के लिए $30 से $50। 2, शिपिंग चार्जेस और इंश्योरेंस $45 से $65। इसमें लोडिंग पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का समुद्री भाड़ा और इंश्योरेंस शामिल है। 3, ऑपरेशन और टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस
$15 से $25, इसमें जहाज से स्टोरेज टैंक में गैस ट्रांसफर करना, गैस का नुकसान, लॉस, टर्मिनल हैंडलिंग और शिपमेंट क्लियरिंग चार्जेस शामिल हैं। 4. कस्टम्स ड्यूटी, 2.75% कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर चार्जेस। 5. लॉजिस्टिक्स और मोरबी तक डिलीवरी, $20 से $30 स्टोरेज टैंक से मोरबी फैक्ट्री तक का ट्रांसपोर्टेशन और ऑपरेशनल खर्चा। 6. कंपनी कॉस्ट और प्रॉफिट, $65 से $80 इसमें इंपोर्टर कंपनी की मार्केटिंग, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा और उनका प्रॉफिट मार्जिन शामिल है। जब आप लॉन्ग टर्म और स्पॉट मार्केट के लिए नेचुरल गैस और एलपीजी की तुलना करते हैं तो दोनों का कैलकुलेशन काफी अलग होता है। एलपीजी के रेट का अंदाजा लगाना आसान है क्योंकि इसमें सऊदी अरमको सीपी ही बेस रेट होता है। लॉन्ग टर्म और स्पॉट में सिर्फ $30 से $40 का फर्क होता है। कभी कभी जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है तो सप्लायर अपना स्टॉक निकालने के लिए सऊदी सीपी रेट पर डिस्काउंट भी देते हैं। ऐसी स्थिति कम ही आती है, लेकिन अगस्त 2025 में ऐसा हुआ था जब सप्लायर $15 से $20 का डिस्काउंट दे रहे थे। वर्तमान स्थिति और जून का अनुमान, आज की स्थिति को देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही दिक्कतों की वजह से अरब देशों से एलपीजी की सप्लाई संभव नहीं हो पा रही है। इसीलिए भारत अब यूएसए और अन्य देशों से माल ले रहा है। फिलहाल जो एलपीजी आ रही है उसमें 10% यूएसए का लॉन्ग टर्म माल है और 90% बिना अरब देशों वाला स्पॉट मार्केट का माल है। जून के महीने में मोरबी क्लस्टर के लिए एलपीजी रेट क्या होंगे ये दो स्थितियों पर निर्भर करता है। स्थिति 1, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो हमें यूएसए मॉन्ट बेलव्यू और यूरोप एनएसआई के बेंचमार्क से रेट कैलकुलेट करने होंगे। स्थिति 2, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो रेट सऊदी अरेमको सीपी के हिसाब से तय होंगे। 1, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, अभी इंडियन कंपनियां यूएसए और यूरोप से माल खरीद रही हैं, लेकिन अचानक जहाजों की डिमांड बढ़ने और वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ने की वजह से शिपिंग रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं। इसीलिए जून का सटीक रेट निकालना मुश्किल है। फिर भी डेटा के मुताबिक भारतीय कंपनियां 4 से 10 जून की लोडिंग के लिए यूएसए से $970 प्रति टन गैस प्लस इंडियन पोर्ट तक का भाड़ा मिलाकर में माल खरीद रही है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक 1 चेक कर सकते हैं। 2, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, अगर जून में सप्लाई जारी रहती है तो सऊदी अरमको सीपी काम करेगा। जून 2026 के लिए सऊदी अरमको सीपी के अनुसार रेट $684 एक्स कंट्री पोर्ट यंसेन। इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक 2 पर है। ध्यान दें कि यह रेट मैंने 29 अप्रैल 2026 को लिया है और यह हर दिन बदलता है। दिलाए गए डेटा टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें दूसरी कॉलम में सऊदी अरेमको सीपी और तीसरी कॉलम में यूएसए मॉन्ट बेलव्यू के जून महीने के रेट्स दिए गए हैं। इसमें हमने शिपिंग, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और कंपनी प्रॉफिट सब जोड़ दिया है। यहां हमने डॉलर रेट को प्रति किलो भारतीय रुपयों आईएनआर केजी में बदला है। इन रेट्स से यह पता चलता है कि जून के महीने में भी इंडस्ट्रीज के लिए एलपीजी का इस्तेमाल फायदेमंद नहीं है। अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है तो सप्लाई नॉर्मल होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। इस रिस्क वाली स्थिति में प्राइवेट कंपनियां एलपीजी इंपोर्ट करने का खतरा भी नहीं ले रही हैं और मटेरियल भी नहीं मंगवा रही है। अभी सरकारी कंपनियां जो भी एलपीजी मंगवा रही हैं वह सिर्फ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के लिए है, न कि इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए। सेशन 3, कंक्लूजन। अभी तक हमने जो भी फैक्ट्स देखे हैं उससे यह तो साफ हो गया है कि जून के महीने में मोरबी में सस्ती एलपीजी सप्लाई मिलने की कोई संभावना नहीं है। और अगर जून में आपको अपनी फैक्ट्री चालू रखनी है तो 25 मई तक जीएसपीसी के साथ जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इस स्थिति में मान लें कि अगर जून के महीने में एलपीजी सस्ती मिलेगी भी तो उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही जीएसपीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर जीएसपीसी के पास जून महीने के लिए गैस नहीं है और रेट बहुत ज्यादा है तो ही जून में एलपीजी उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। परंतु एलपीजी उपयोग करके भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, आर्थिक लाभ होगा ऐसा नहीं है। जीएसपीसी से बर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको माल लेना ही पड़ेगा क्योंकि यह टेक और पे बेसिस पर होता है। इसका मतलब है कि आप माल लें या न लें आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे।
25 मई के बाद जब जीएसपीसी जून के कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी पता चलेगा कि असल में जीएसपीसी नेचुरल गैस दे पाएगी या नहीं, और अगर देगी तो किस रेट पर। जून महीने के लिए जीएसपीसी का रेट क्या होगा, इसका कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन हम आपको अपने अगले वीडियो पार्ट 4 में बताएंगे। वीडियो पार्ट 2 में आप पहले ही देख चुके हैं कि अगर हरमुज बंद रहता है तो जीएसपीसी का रेट जून मंथ में कितना रह सकता है। आज के वीडियो का निचोड़, अगर आपको टाइल्स के ऑर्डर देने हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। एक, जून में गैस के रेट कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। दो, जिस तरह से डॉलर और क्रूड ऑयल के रेट ऊपर जा रहे हैं, उससे जून में गैस के दाम बढ़ाना लगभग तय है। तीन, जीएसपीसी और एलपीजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की भी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। चार, जून से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की क्वांटिटी भी बेराज जाती है, क्योंकि यूरोप में जुलाई से अक्टूबर तक डिमांड काफी ज्यादा रहती है। नवंबर दिसंबर में वहां ठंड की वजह से मार्केट स्लो हो जाता है। मोरबी की फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से काफी समय से एक्सपोर्ट का डिस्पैच नहीं हुआ है। इसीलिए जून में एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर्स आएंगे, जिससे डोमेस्टिक सप्लाई में भी देरी हो सकती है। हो सके तो 25 मई तक अपने ऑर्डर कंफर्म करके डिलीवरी ले लीजिए। रेट कम होने का इंतजार मत कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते रहने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, जैसे टाइल्स के करंट रेट का कैलकुलेशन कैसे करें या फ्यूचर मार्केट कैसा रहेगा, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें।